Question number 16. If A is equal to this matrix, then prove that A cube minus 6A square plus 7A plus 2I इन सभी का सॉल्यूशन 0 के इक्वल दिखाना है। तो सबसे पहली टर्म इस इक्वेशन की है ए क्यूब, तो हमें ए क्यूब निकालना पड़ेगा। ए क्यूब का मतलब है पहले हम ए इंटू ए निकालेंगे, उससे आएगा ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर की ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आएगा ए क्यूब। ये प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले हम ए की ए से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर ए स्क्वायर भी चाहिए। तो पहले ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए की वैल्यू है 102, 021, 203। इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसी मैट्रिक्स से, तो 102, 021, 203। ओके, आगे चलते हैं। ये दोनों यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई होती है रो बाय कॉलम। तो 1 इंटू 1 इज़ 1, 0 इंटू 0 इज़ 0, 2 इंटू 2 इज़ 4। ओके, फिर नेक्स्ट 1 इंटू 0 इज़ 0, 0 इंटू 2 इज़ 0, 2 इंटू 0 इज़ 0। फिर नेक्स्ट 1 इंटू 2 इज़ 2, 0 इंटू 1 इज़ 0, 2 इंटू 3 इज़ 6। ओके, फर्स्ट रो हो गई कंप्लीट। उसके बाद सेकेंड रो पे चलेंगे। तो फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू 1 इज़ 0, 2 इंटू 0 इज़ 0, फिर 1 इंटू 2 इज़ 2। ओके, फिर सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है। तो 0 इंटू 0 इज़ 0, 2 इंटू 2 इज़ 4, 1 इंटू 0 इज़ 0। फिर थर्ड कॉलम से करनी है मल्टीप्लाई। तो 0 इंटू 2 इज़ 0, 2 इंटू 1 इज़ 2, फिर 1 इंटू 3 इज़ 3। ओके, ये हो गई सेकेंड रो कंप्लीट। फिर थर्ड रो से करनी है मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ। तो 2 इंटू 1 इज़ 2, 0 इंटू 0 इज़ 0। ओके, फिर 3 इंटू 2 इज़ 6। फिर सेकेंड कॉलम से करनी है मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 0 इज़ 0, 0 इंटू 2 इज़ 0, 3 इंटू 0 इज़ 0। अब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 इंटू 2 इज़ 4, 0 इंटू 1 इज़ 0 और 3 इंटू 3 इज़ 9। ओके, तो ए स्क्वायर का रिजल्ट आ गया 1 + 4 इज़ 5। ओके, इन सब का 0, 2 + 6 इज़ 8, फिर 2 ये वाला, ओके, फिर ये 4 और फिर 2 + 3 इज़ 5। ओके, नेक्स्ट 2 + 6 इज़ 8, फिर इन सब का 0, 4 + 9 इज़ 13। ये आ गया ए स्क्वायर 508, 245, 8013। अब हमें ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करना है, तभी हमें ए क्यूब मिलेगा। तो इसकी मल्टीप्लाई हम ए से करेंगे। ए की वैल्यू है 102, 021, 203। मल्टीप्लाई होती है रो बाय कॉलम। ओके, तो 5 इंटू 1 इज़ 5, 0 इंटू 0 इज़ 0, 8 इंटू 2 इज़ 16। अब सेकेंड कॉलम से करेंगे। तो 5 इंटू 0 इज़ 0, 0 इंटू 2 इज़ 0,
8 इंटू 0 इज़ 0। फिर थर्ड कॉलम से करेंगे तो 5 इंटू 2 इज़ 10, 0 इंटू 1 इज़ 0, 8 इंटू 3 इज़ 24। ये हो गई फर्स्ट रो कंप्लीट। अब सेकंड रो पे चलो। तो 2 इंटू 1 इज़ 2, 4 इंटू 0 इज़ 0, 5 इंटू 2 इज़ 10। ओके, अब सेकंड कॉलम से करेंगे तो 2 इंटू 0 इज़ 0, 4 इंटू 2 इज़ 8, 5 इंटू 0 इज़ 0। अब थर्ड कॉलम से करेंगे तो 2 इंटू 2 इज़ 4, 4 इंटू 1 इज़ 4, 5 इंटू 3 इज़ 15। ये हो गई सेकेंड रो कंप्लीट। अब थर्ड रो से करेंगे तो 8 इंटू 1 इज़ 8, 0 इंटू 0 इज़ 0, 13 इंटू 2 इज़ 26। अब सेकंड कॉलम से करेंगे तो 8 इंटू 0 इज़ 0, 0 इंटू 2 इज़ 0, 13 इंटू 0 इज़ 0। अब थर्ड कॉलम से करेंगे तो 8 इंटू 2 इज़ 16, 0 इंटू 1 इज़ 0, 13 इंटू 3 इज़ 39। अब इनका सम करना है तो 5 प्लस 16 इज़ 21, ये सब हो गया 0, 10 प्लस 24 इज़ 34, ये हो जाएगा 12, 10 प्लस 2 इज़ 12, ये हो जाएगा 8, 4 प्लस 4 प्लस 15 इज़ 23, 26 प्लस 8 इज़ 34, ये पूरा हो गया 0, 16 प्लस 39 इज़ 55, ये आ गया हमारा a क्यूब। ओके, ये हो गया a क्यूब। अब हमें यहाँ पर पुट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले a क्यूब का रिजल्ट, और i का तो पता है आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, जितने बाय जितने की मैट्रिक्स चल रही है वही ले लेंगे हम। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब a क्यूब का, ये a क्यूब है, इसका रिजल्ट यहाँ पर हमें पुट करना है। 21 0 34, 12 8 23, 34 0 55। उसके बाद है -6, है ना यहाँ पर, इनटू a स्क्वायर। a स्क्वायर का रिजल्ट था 508 245 80 13। उसके बाद है 7 की a से मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो a की वैल्यू पुट कर देंगे 102 021 और 203, प्लस में 2 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये मैट्रिक्स यहाँ पर एज इट इज़ 21 0 34, 12 8 23, 34 0 55। ओके, अब माइनस के साइन को अंदर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का साइन। अब इस 6 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इंटू 5 इज़ -30, फिर 20, फिर 6 0 0 6 8 जा -48, 6 2 जा -12, 6 4 जा -24, 6 5 जा -30, 6 इंटू 8 इज़ -48, 6 इंटू 0 इज़ 0, 6 इंटू 13 इज़ -78। ओके, अब 7 की इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो 7 इंटू 1 इज़ 7 0 14, 7 इंटू 0 इज़ 0, 7 इंटू 2 इज़ 14, 7 इंटू 2 इज़ 14, 7 इंटू 0 इज़ 0, 7 इंटू 3 इज़ 31। ओके, अब इस 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ओके, अब हमें यहाँ पर एडिशन देखनी है और हमें इक्वल टू
इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आना चाहिए। सारी वैल्यूज़ 0 आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, तो 21 माइनस 30 इज़ -9 और 7 प्लस 2 होता है 9। ओके, तो प्लस का 9 माइनस का 9 क्या हो जाएगा 0। अगला, अब सेकंड पे ये देखो सभी 0 है। सेकंड पे सभी 0 है तो 0। फिर 34 प्लस 14 इज़ 48, तो 48 प्लस का और 48 माइनस का हो गया 0। नेक्स्ट 12 माइनस 12 इज़ 0। फिर ये हो गया 12 माइनस 12 0। फिर कुछ नहीं है, सब 0 हो गया, ठीक है। फिर 8 प्लस 14 प्लस 2 हो गया 24, है ना। 8 प्लस 14 प्लस 2 हो गया 24 और ये -24, तो ये भी हो गया 0। नेक्स्ट 23 प्लस 7 इज़ 30 और ये है माइनस का 30, तो ये भी हो गया 0। नेक्स्ट है 34 प्लस 14 इज़ 48, है ना, और ये माइनस का 48, तो ये भी 0 हो गया। फिर सभी टर्म ये वाली 0 हैं, तो ये हो गया 0। नेक्स्ट है 55 प्लस 21 प्लस 2 इज़ इक्वल टू होता है 78 और ये माइनस का 78, तो ये भी हो गया 0। ओके, तो ये हमारी आ गई 0 मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड।